वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 8 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इससे पहले वीडियो नंबर 7 में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग की मदद से। और यहाँ पे अब हम पैटर्न्स क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम समझेंगे कि लूपों को हम किस तरीके से नेस्टेड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मिलेगा, या सिंपली आप ऊपर आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए, पैटर्न्स के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक पैटर्न बना के दिखा देता हूँ कि किस तरीके के पैटर्न्स हमारे बनेंगे। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा पैटर्न हम बनाएंगे और इसका हम लॉजिक भी डिटेल में समझेंगे, ताकि बाकी के जो पैटर्न्स हैं उनको बनाने में हमको काफ़ी आसानी हो। तो ये पैटर्न आपने देखा भी होगा, जिसमें सिंपली नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अभी देखिए इसका जो लॉजिक है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 एंड इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ सिंपली स्टार को। अब देखिए, वैसे तो इस पैटर्न को क्रिएट करने के और भी तरीके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे रेप्लिकेशन ऑपरेटर हो, स्ट्रिंग हो, उनकी मदद से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बेसिकली यहाँ पे सीख रहे हैं लूप्स को, तो लूप्स को ज़्यादा अच्छे से तो हम सीखें, इसी वजह से हम यहाँ पे पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट है जिसमें कि मैंने स्टार प्रिंट किया है, और अगली बार जो चीज़ प्रिंट होगी वो भी इसमें ही आने वाला है, यानी कि सेम लाइन पर रहने वाला है। और इस स्टेटमेंट को अगर मैं लूप में डालता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट हमारा 5 टाइम्स रन होगा। तो इसी तरीके से अगर अब मैं इस पूरे स्टेटमेंट को एज ए सिंगल स्टेटमेंट मानता हूँ, इस पूरे को एक एज ए सिंगल स्टेटमेंट में लूँ और इसको मैं एक और लूप के अंदर डाल देता हूँ फॉर वाई इन रेंज, और मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 5। चलिए 5 का ही हम बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, अब ये जो पूरा पैटर्न है ये आपका 25 टाइम्स यहाँ पे रन होगा। यानी कि सबसे पहले y की वैल्यू यहाँ पे 0 होने वाली है। तो y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू 0 to 4 चलेगी, एंड आपका यहाँ पे 5 टाइम्स जो है आपका पैटर्न प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट टाइम जब y की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी तब भी आपकी x की वैल्यू 0 to 4 ही चलने वाली है, यानी कि तब भी आपको 5 टाइम्स स्टार पैटर्न मिलेगा। लेकिन हमने एंड यहाँ पे इस तरीके से किया है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न हो न्यू लाइन में बने, इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट भी हमने लिखना है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको मिलता है। अब देखिए, ये तो मैंने बेसिक अभी शॉर्ट में समझाया। अब इसका लॉजिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो इसका देखिए मेन लॉजिक के हिसाब से अब हम चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 लूप हमने यहाँ पे लेने हैं। तो चलिए पहले लॉजिक को ही हम देख लेते हैं अच्छे से अब, क्योंकि एक लॉजिक अगर आपको आएगा तो बाकी फिर रिलेट करके आप सभी समझ जाएंगे। तो मान लीजिए एक्स जो हमारा लूप है इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 1 चलाई, यानी कि एक बार इसे चलाया, एंड उस समय पे हमने y जो है इसको हमने चलाया 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि 5 टाइम्स हमने चलाया। देन x को हमने इंक्रीमेंट करना है, x की वैल्यू हमने 2 चलाई, एंड उस टाइम पे भी y की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड 5 चलने वाली है। और यही प्रोसेस हमारी रिपीट होने वाली है, यानी कि आपका x की वैल्यू 3 भी चलेगी, देन 4, देन 5। तो इस तरीके से हम इसको चला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू हमारी 3 होगी तब भी ये सेम चलेगा, जब 4 है तब भी सेम चलेगा, जब 5 है तब भी सेम चलेगा। एक जो आपका लूप है ये तो यहाँ पे जो लाइन्स हैं या रोज हैं उनको क्रिएट कर रहा है, और दूसरा हमारा एक्चुअल में प्रिंटिंग का काम कर रहा है। तो इसी लॉजिक से हम सिंपली बनाते हैं हम। तो देखिए सिंपल सा हमने लूप चलाना है फॉर एक्स इन रेंज। तो देखिए जैसा हमने इसके लॉजिक में लिखा है सेम इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं। इसको हमने 1 से चलाना है और जाना है 5 तक, यानी कि 6 हमने लिखा। उसके बाद इसके अंदर एक और लूप हमने चलाया y नेम से, एंड इसको हमने चलाना है 1 से, एंड इसको भी हर बार हमने 5 तक ले जाना है। तो सिंपल है, यही तो हमने काम करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट मैंने कर दिया स्टार, एंड यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ सिंपली स्पेस से। तो देखिए सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पे जब पहली बार ये चलेगा तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू अभी 1 है एंड y की वैल्यू यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 टाइम्स स्टार पैटर्न प्रिंट होगा। देन हमने क्या करना है, हमने अब नेक्स्ट लाइन में जाना है जब आपकी x की वैल्यू 2 होने वाली है। तो हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो लिखना है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तब तो ये हर बार ही हमको न्यू लाइन में देगा। तो हमें पूरा लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे लिखना है प्रिंट स्टेटमेंट को, जो कि सिंपली एक न्यू लाइन में जाने में हेल्प करेगा, जो कि आपका फॉर लूप के इस वाले लूप के इंटेंड में, यानी कि ये वाला जो लूप है इसके इंटेंड में आपका है। तो इसके स्टैंड में एक तो आपका ये लूप हो गया एंड दूसरा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। तो सिंपल है। अब देखिए, अब ये काफ़ी अच्छे से और आंसर आपको मिलेगा। तो सिंपल है, आपका लॉजिक ये है, एंड लॉजिक में हमने काम इस तरीके से किया। फिर आप चाहे तो यूज़र से भी आप वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट पैटर्न में मैं आपको दिखा देता हूँ। एंटर द डेटा ही लिख लेते हैं चलिए।
तो आपने जहाँ पे अब 6 है या जहाँ पे हमारी मैक्सिमम रेंज है वहाँ पे आपने n डाल दिया। तो देखिए काफ़ी आसान है। पैटर्न्स जो हैं, मान लीजिए 7 मैंने डाला तो इस तरीके से 7 रो 7 कॉलम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 तो नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं जी? क्योंकि हमने +1 नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं सिंपली। आई होप ये तो बेसिक है, आपको ऑलरेडी आ गया होगा। तो इस तरीके से तो ये क्या है, आप यूज़र से भी ले सकते हैं, सिंपल सा। और लॉजिक आपका मेन ये है। तो मान लीजिए अब इसी लॉजिक में आपने सिंपली क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन में आपका 1 आए, देन सेकेंड लाइन में 2 ही 2 आपका प्रिंट हो, थर्ड लाइन में 3 ही 3 आपका प्रिंट हो। यानी कि इस तरीके से फर्स्ट लाइन में आपका 1 1 1 1 एंड सेकेंड लाइन में आपका 2 2। अगर ये वाला पैटर्न आपको बनाने को आता है, अगर आपसे बोला जाता है इस तरीके का पैटर्न बनाइए, तो देखिए लॉजिक तो सेम है, क्योंकि प्रिंटिंग का स्टाइल तो हमारा यही रहने वाला है। एक आउटर जो लूप है 1 टाइम चलेगा तो इंटरनल 5 टाइम, देन सेकंड एक बार और चलेगा, उसमें इंक्रीमेंट होगा तब भी आपका इंटरनल 5 टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे हमने सेम काम करना है, लेकिन हमको 1 2 अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे देखिए जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है केवल इसमें हमने चेंज करना है, और यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे x को। अब देखिए x को क्यों, क्योंकि x जो है इसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम, अब लॉजिक में हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या है 1 है, लेकिन लूप चल कितने बार रहा है 5 टाइम्स चल रहा है, क्योंकि वाइल लूप हमारा 1 to 5 चल रहा है। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमको सिंपली 1 मिलेगा। देन सेकंड टाइम x की वैल्यू 2 है, लेकिन लूप आपका अभी भी 5 टाइम्स चल रहा है, तो 5 टाइम्स क्या प्रिंट हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से 3 4 एंड 5 भी प्रिंट होंगे। तो देखिए सिंपल सा है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यूज़र से हमने डेटा पूछा है तो यूज़र से ही ले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो ये सिंपल है। तो चलिए अभी इसको फिलहाल हम कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि अभी हम 5 का ही यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। आप चाहें तो यूज़र से आप कभी भी डेटा जो है ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इस तरीके से चाहिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तब तो सिंपल है, आप किसी भी लाइन को देखिए, वाई की कोई भी लाइन हो तो वहाँ पे सिंपली हमको 1 2 3 5 भी हर बार मिल रहा है। तो अगर ये पैटर्न आपको क्रिएट करना है तो आप वाई लिखिए एंड सिंपली आपको रिजल्ट में इस तरीके का डेटा मिल जाएगा। तो चलिए ये लाइन मैंने नहीं हटाई तो इसको खाली हम डाल देते हैं, लेकिन रिजल्ट हमको वही मिलने वाला है। तो सिंपल है। इस तरीके से आप 3 पैटर्न एक ही लॉजिक से यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें वैसे तो और भी हमारे लॉजिक बनते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका एक मेन लॉजिक बनता है जिसमें x और y दोनों को हमने देखना होता है। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लॉजिक इसका बनाना है जो इसी लॉजिक से हमारा बनेगा, जिसमें सिंपल सी हमको अब इस तरीके से प्रिंट नहीं करना, हमको कुछ ऐसा प्रिंट करना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे केवल एक ही स्टार हो, यानी कि सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल हम इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले एक स्टार, देन आपके 2 स्टार्स आ जाएं या कोई भी सिंबल आ जाए, देन 3 आपके आ जाएं, देन 4, देन 5 इस तरीके से। तो देखिए अब आपको इतना तो शायद क्लियर होगा कि x की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि 5 टाइम्स तो हमने इंटरनल लूप चलाना है। अब यहाँ पे y की जो वैल्यू है ये सबसे पहले हमको केवल एक बार चलानी है। फिर अगेन y की वैल्यू अब हमें 2 बार, यहाँ पे हम चाहते हैं 2 बार चले, तभी तो 2 बार स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद आपका 3 टाइम्स चले, देन 4 टाइम्स चले एंड देन 5 टाइम्स चले। तो यहाँ पे देखिए आपका x जो लूप है ये तो आपका सही है, लेकिन y लूप आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए y लूप हर बार जो है ये 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जा कहाँ तक रहा है, पहले 1 तक, देन 2 तक, देन 3 तक। अब यहाँ पे कॉमन आप देखेंगे तो ये 1 से 1 तक जा रहा है। अगेन यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे भी लास्ट वैल्यू 2 है। अगेन यहाँ पे वैल्यू आपकी 3 है एंड यहाँ पे भी लास्ट वैल्यू आपकी 3 है। तो इसको हम चला सकते हैं 1 से लेकर x तक, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x+1, क्योंकि एक कम तक यहाँ पे रुकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, हमको स्टार प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार। तो इस तरीके से आपका ये वाला पैटर्न भी बन जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है। अब इसकी जगह अगर आपको 1 प्रिंट करना है 1 बार, देन 2 टाइम्स आपको 2 प्रिंट करना है, देन 3 टाइम्स 3 करना है, तो सिंपल है। इसकी जगह आप यहाँ पे x लिखेंगे, तो क्योंकि x की सबसे पहले वैल्यू 1 होने वाली है, लूप भी 1 टाइम चलने वाला है। देन वैल्यू x की 2 होगी, इस टाइम पे लूप आपका 2 टाइम्स चलने वाला है, तो 2 टाइम्स 2 प्रिंट होगा। वैसे ही 3 भी आपका 3 टाइम्स प्रिंट होगा। देखिए सिंपल है। तो इसी लॉजिक से ये पैटर्न भी बनता है। और अगर आप y लिखेंगे तो ऊपर जैसा हमने लॉजिक में y की वैल्यू लिखी है, सेम एज इट इज़ वही हमारा प्रिंट हो जाने वाला है। तो सिंपल है। आई होप आपको ये तीनों जो हैं बेसिक से ये भी समझ में आए होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल का जो हमारा पैटर्न होता है। अब अगर हम बात करें, अगर हमको उल्टा प्रिंट करना हो, यानी कि मान लीजिए अगर हमको कुछ इस तरीके से प्रिंट करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा सबसे पहले स्टार, देन स्टार, देन स्टार, देन स्टार। चलिए इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ।
कंप्लीट आप शायद पैटर्न देख के समझ जाएंगे कि इस तरीके का उल्टा राइट एंगल ट्राइंगल अब हमको प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए 5 टाइम्स तो अभी भी हम यहाँ पे चला सकते हैं। 5 टाइम्स तो आपने आउटर लूप चलाना ही है, क्योंकि 5 टाइम्स इंटरनल लूप चलेगा। अब आउटर में हम क्या कर सकते हैं, आउटर में हम इसको चला सकते हैं सबसे पहले। अब देखिए अगर हम x के कंपेयर में इसको देखें तो इसको हम चला सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए सबसे पहले 5, देन आपका 4, देन आपका 3, देन आपका 2 एंड फाइनली 1। और यही पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ भी अगली बार हम यूज़ करेंगे 5, देन अगेन आपका 4, देन 3, देन 2 एंड देन अगेन यहाँ पे हम कर सकते हैं 5, देन 4, देन 3। तो देखिए लॉजिक तो आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हमको इंटरनल लूप को चलाना है। तो बस अगर आपको लॉजिक यहाँ पे क्लियर है तो आसानी से आप इसी तरीके से चला सकते हैं। तो देखिए केवल इतना ही तो इसका लॉजिक है। अगर इस पैटर्न में हमने इसको प्रिंट करा दिया या लूप को चला दिया तो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो इसी पैटर्न में प्रिंट होगी। तो देखिए एक्स लूप तो हमारा यहाँ पे ठीक है, केवल हमको यहाँ पे वाई लूप में थोड़ा सा चेंज करना है। तो देखिए वाई लूप में क्या चीज़ कॉमन है, सबसे पहले 5 से पूरा लूप स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से हम इसको स्टार्ट करेंगे एंड जा कहाँ तक रहा है, देखिए सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, जो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो वहीं तक हम लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x तक हमें जाना है एंड यहाँ पे उल्टे लूप के लिए हम क्या करते हैं, माइनस भी हमने देना पड़ता है एंड देन सिंपली आप यहाँ पे स्टार लिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका भी रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे एक कम मिल रहा है क्योंकि लूप जो है उल्टे में हमको -1 यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना एक पहले ही रुकेगा। तो हम चाहते हैं 1 तक जाए तो 0 हमको देना पड़ेगा, तब जाके आपका इस तरीके का पैटर्न आपको मिलेगा। तो सिंपल है, देखिए इस तरीके से। फिर अगर आप यहाँ पे x और y चेंज करते हैं तो x और y आपको मिल जाएगा। x को अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से। और अगर आप यहाँ पे y को करते हैं तो y में जैसा ऊपर पैटर्न है तो सेम उसी तरीके का पैटर्न हमको मिलेगा। तो देखिए सिंपल है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो 2 पैटर्न हमारे ये भी हो गए, सॉरी 3 पैटर्न हमारे सेम लॉजिक से यहाँ पर हो गए। अब इसमें देखिए काफ़ी बार आपने देखा होगा जो आपका यहाँ पे एक पैटर्न आता है इस तरीके से। अगर आपको ये पैटर्न बनाना हो तो इसमें देखिए सिंपल है, जिसमें सबसे पहले आपने देखा होगा एक स्टार होता है, देन आपके 3 स्टार होते हैं एंड ये सेंटर में हमारा होगा। उसके बाद आपके शायद आप समझ गए होंगे 5 स्टार होते हैं, देन 7 स्टार्स होते हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है ये भी हम इसी लॉजिक से यहाँ पे बनाएंगे। इस तरीके का जो पैटर्न है ये आप बना सकते हैं सिंपल। तो इसको बनाने के लिए भी हमारा यही लॉजिक यूज होता है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। अब देखिए अभी जो हमने यहाँ पे लॉजिक किया है इससे सिंपली अगर हम स्टार प्रिंट करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। देखिए सिंपल सा है, इस तरीके का हमको मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसी के आगे कंटिन्यू करके एक और बना दें, जिसमें कि सबसे पहले हमको, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, ये जो स्पेस है या इसके नीचे जो ये वाला स्पेस है और ये वाला स्पेस है, तो ये स्पेस हमने बनाना पड़ेगा। यानी कि एक पहले इन स्पेस के लिए हमने करना है, देन ये पैटर्न हमने बनाना है। तो स्पेस तो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बना हुआ है। देखिए ये जो पैटर्न है ये हम स्पेस की तरह इसको ले सकते हैं एंड इसके आगे से हम प्रिंटिंग शुरू करेंगे। यानी कि सबसे पहले इसके आगे यहाँ पे हम 1 स्टार प्रिंट करेंगे, देन यहाँ पे 3 स्टार प्रिंट होंगे, देन यहाँ पे 5 स्टार प्रिंट होंगे। तो पैटर्न हमारा सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर एक और लूप हम चलाएंगे न्यू लाइन से पहले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर z इन रेंज, और इसको हमने चलाना है 0 से, और इसको देखिए हम चलाएंगे 2 × x - 1 तक। अब देखिए यहाँ तक मैंने इसको क्यों चलाया, अब इसको सिंपली अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। सिंपली अभी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले चलिए अभी हम @ का सिंबल यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो सिंपल सा है, यहाँ पे देखिए। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, इसको हमने 0 से चलाया। 2 × x - 1 मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि x की वैल्यू आप देखिए सबसे पहले 1 है। तो 2 × 1 2 - 1 1 आ गया। तो 0 से 1 तक यानी कि 0, यानी कि 1 टाइम ये लूप चलेगा। देन नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 × 2 4 4 - 1 3। तो 3 जब इसकी वैल्यू होगी तो ये 0 से चलेगा कितने बार, 0 1 एंड 2, यानी कि 3 टाइम्स। देन अगेन जब x की वैल्यू यहाँ पे 3 होने वाली है तो 3 × 2 आपका सिंपली 6 6 - 1 5। तो ये लूप आपका चलेगा यहाँ पे 5 टाइम, क्योंकि 0 to 4 चलने वाला है। तो देखिए सिंपल सा हमारा लॉजिक था।
इस तरीके से। अब आपको अगर एग्जैक्टली सेम चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार की जगह स्पेस कर सकते हैं, तो आपको एग्जैक्टली सेम पैटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आपने देखना है कैसे आप लॉजिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसके अलावा चलिए हम एक पैटर्न और ले लेते हैं जिसमें सिंपली हमको एक बॉक्स के फॉर्म में प्रिंट करना है, यानी कि आउटर बॉर्डर पे हमको ले जाना है। कुछ इस तरीके से हम उसमें करेंगे। मान लीजिए हमने कहा एक स्टार हो, फिर अगेन स्टार, फिर अगेन स्टार, फिर अगेन स्टार, एंड यहाँ पे एक स्टार आए, यानी कि आप शायद समझ गए होंगे हमें सिंपली यहाँ पे करना है बॉर्डर्स पे केवल, यानी कि एक बॉक्स के फॉर्म में यहाँ पे लेकर के आना है। तो बॉक्स के फॉर्म में हम किस तरीके से लेकर के आएंगे, इसका जो लॉजिक होगा वो सिंपल है। ये देखिए इस तरीके से हमने बनाना है। तो इसमें देखिए सिंपल सा जो हमारा लॉजिक होगा वो स्टार्टिंग से ही रिलेट करता है। जैसा हमने स्टार्टिंग में आपका पैटर्न बनाया था, जो फर्स्ट पैटर्न हमारा है, तो उसी के लॉजिक से हमारा यहाँ पे दूसरा भी बनने वाला है। तो चलिए इसी को पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो कि कैसे हमारा बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बनेगा। तो बॉक्स पैटर्न के लिए बेसिक लॉजिक से ही हमारा ये लॉजिक भी निकल करके आएगा। और ये बनता कैसे है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे सिंपल था, ये हमारे दो जो लूप है, तो बेसिक को ही पहले मैं लिख देता हूँ 1,6 एंड बाकी हम सब डिलीट यहाँ पे कर देते हैं। और प्रिंट हमने केवल स्टार यहाँ पे करना है। तो जो हमारा बेसिक जो लॉजिक है उसी से हम यहाँ पे इसको भी बनाएंगे। तो देखिए ये तो हमारा बेसिक लॉजिक था जो स्टार्टिंग में हमने किया इस तरीके से। तो इसी से देखिए इसी के बॉर्डर पे हमने जाना है। अब देखिए जब बॉर्डर पे आप जाएंगे तो बॉर्डर पे क्या चीज़ हमारी कॉमन होगी, तो देखिए बॉर्डर पे जो चीज़ कॉमन होगी, सबसे पहले अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे x को भी प्रिंट किया एंड y को भी प्रिंट किया है, ठीक हो गया जी। और x और y जब प्रिंट होते हैं तो देखिए कॉमा के बाद इसको मुझे लिखना है, तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए आप बॉर्डर्स पे कॉमन क्या है वो आपने देखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है या 1 एंड 1 है, एक x की वैल्यू है, एक y की वैल्यू है, अगेन 1 2, यानी x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, देन अगेन 1 3, देन 1 4। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, हमारी x की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट लाइन हमको मिल गया। जब x 1 होगा तब हम प्रिंट करेंगे। एंड लास्ट जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि देखिए ये वाला जो 5 है, 5 1 एंड देन 5 2, देन अगेन इस 5 के साथ नेक्स्ट हमारा 3 आ गया, देन नेक्स्ट हमारा 4 आ गया। तो हमारे टॉप एंड बॉटम बॉर्डर तो हो गए। अब साइड वेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 1 सब में कॉमन है। ये कौन सा वाला है, ये y वाला 1 है, एंड ऐसे ही लास्ट में आपका ये 5 है। तो केवल बॉर्डर्स में हमने चलाना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू से। यानी कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ, अगर x इक्वस टू 1 होता है और y इक्वस टू 1 होता है और x इक्वस टू अगर 5 होगा और y इक्वस टू अगर 5 हमारा होगा, तो सिंपली ये हमारा प्रिंट हो जाए, वरना सिंपली उसकी जगह हमारा स्पेस आ जाए। तो इसमें ये हमने लिख दिया और एल्स में हमने सिंपली यहाँ पे स्पेस दे देना है। तो स्पेस हम यहाँ पे दे देते हैं, बाकी चीज़ तो हमारी सेम ही रहने वाली है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं चलिए स्टार, क्योंकि हमको स्टार ही प्रिंट कराना है या जो भी आप बनाना चाहें। देखिए अभी तो मैंने 1 तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है, एंड पॉइंट मैंने 5 दिया है, लेकिन जब आप कोई नंबर रीड करेंगे तो वो नंबर -1 आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आप जितना आप चाहते हैं उतना बड़ा आपको बॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, इस तरीके से बॉक्स भी हमको यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा अगर आपको क्रॉस पैटर्न यहाँ पे प्रिंट करना है, अब देखिए क्रॉस पैटर्न के लिए भी सेम ही हमारा लॉजिक है। तो क्रॉस पैटर्न के लिए भी यही लॉजिक हम यूज़ कर सकते हैं। क्रॉस इन द सेंस कुछ इस तरीके से, मान लीजिए स्टार है, देन आपका, चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगेन स्टार है, देन अगेन स्टार, देन अगेन स्टार। शायद आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से क्रॉस हमने लेकर के आना है स्क्रीन पे। इस तरीके से हमारा क्रॉस यहाँ पे बनेगा। थोड़ा सा इसको पीछे में ले जाता हूँ। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे किस तरीके से मैं क्रॉस यहाँ पे कह रहा हूँ। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, केवल ये यहाँ पे आएगा एंड इसके आगे एक यहाँ पे। तो सिंपल सा है, एक स्टार यहाँ पे। तो चलिए क्रॉस पैटर्न ये तो हमारा बन गया। तो यही अब हमने प्रोग्राम के थ्रू भी बनाना है। तो ये देखिए क्रॉस पैटर्न। तो देखिए इस क्रॉस पैटर्न को बनाने के लिए भी हम x और y की ही मदद यहाँ पे लेंगे। तो x और y जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो x एंड y में ही हमारा देखिए लॉजिक यहाँ पे छुपा हुआ है, जो बेसिक हमारा लॉजिक है। तो पहले दोबारा मैं बेसिक को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया स्टार एंड साथ में एंड मैंने यहाँ पे कर दिया ब्लैंक स्पेस से, एंड यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम
जो है इसके इंटेंट के बाहर प्रिंट भी कर देते हैं। तो ये तो बेसिक हमारा है। तो इसी में देखिए इसका लॉजिक छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे ये वाला जो स्टार प्रिंट हुआ है ये हुआ है जब आपका x भी 1 है, y भी हमारा 1 है। एंड यहाँ पे देखिए ये जो स्टार है यहाँ पे x भी आपका 1 होगा, y भी आपका 1 होगा। एंड अगेन यहाँ पे x भी 1 है, y भी हमारा 1 है, सॉरी x भी 3 है, y भी हमारा 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 4 एंड यहाँ पे 5 5, ये दोनों सेम है। चलिए अगर लॉजिक आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो x और y दोनों को मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे तो सीधे नंबर्स ही आ गए। चलिए एंड हम कर देते हैं डैश से। तो ये देखिए, अब देखिए अब आपको नंबर यहाँ पे साफ साफ दोनों एक साथ दिख रहे होंगे, या मैं चलिए डैशेस बढ़ा देता हूँ। तो ये देखिए अब ये हमारा यहाँ पे पैटर्न है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट या पहला स्टार जो प्रिंट हो रहा है वो इसकी वजह से प्रिंट हो रहा है, यानी कि आपका x भी 1 है, y भी 1 है। नेक्स्ट जो आपका सेंटर पे है, इन दोनों में दोनों ही कॉमन है, दोनों 2 हैं, फिर दोनों 3 हैं, देन आपका दोनों 4 हैं, देन आपका दोनों यहाँ पे 5 हैं। तो ये तो हमारा बन जाएगा ये वाला जो हमारा डायगोनल है सिंपल सा। एंड यहाँ पे और क्योंकि इसके अलावा कहीं और ऐसा कॉमनैलिटी नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए 5 and 1 यानी कि टोटल 6 हो गया, 4 and 2 यानी कि टोटल 6 हो गया, देन आपका 3 and 3 फिर से 6 हो गया, देन आपका 4 and 2 6 यहाँ पे आएगा, देन 5 and 1 अगेन यहाँ पे 6 आएगा। तो सिंपल सा है, इस तरीके से आप यहाँ पे इसको भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका लॉजिक मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ एंड यहाँ पे अब हमारा लॉजिक क्या आएगा, इफ़ x इक्वस टू y, अगर दोनों बराबर होते हैं, और आपका सिंपली x प्लस वाई जो है अगर ये इक्वस टू आपके होते हैं 6 के, यानी कि जो नंबर आप रीड करेंगे उसी के, अभी हमने 6 तक चलाया तो उसी के नंबर तक आपने यहाँ पे ले जाना है। तो सिंपली उस टाइम पे तो हमने प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, जो भी आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। आप कोई सिंबल भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, मान लीजिए a मैंने प्रिंट कर दिया। एंड इसके अलावा एल्स में सिंपली हमने स्पेस यहाँ पे प्रिंट करना है, यानी कि जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उस टाइम पे हमारा स्पेस यहाँ पे आ जाए। तो देखिए सिंपल सा है, इसको हम रन करते हैं। तो इस तरीके से आप क्रॉस पैटर्न भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आई होप इन पैटर्न्स की मदद से सिंपली लूप्स को आपको और अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको यहाँ पे क्लैरिटी हुई होगी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 8। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 9।